जी हाँ मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, 2030 तक पूरी दुनिया ख़त्म होने वाली है। इसका आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा, बिल्कुल भी कुछ पता नहीं होगा तुम्हें क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं मैटर। भाई दुनिया ख़त्म होने वाली है। और मैं तुम्हें बता दूं, ये चीज़ की फीलिंग बता किन किन लोगों को हो रही होगी इस समय, जो आध्यात्म से जुड़े हुए हैं। ठीक है, उन्हें मालूम लग रहा होगा कि भाई इस अब जो है 5 साल के भीतर भीतर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। कुछ पता नहीं है तुम लोगों को क्या चल रहा है, क्या नहीं मैटर। आपको ये लग रहा है कि ये दुनिया बहुत आसानी से चल रही है, बहुत ठीक चल रही है, लेकिन आप लोग गलत सहमी में हो भाई मेरे। ये दुनिया किसी भी समय ख़त्म हो सकती है और इसका कोई कारण नहीं रहेगा। इसका कोई कारण नहीं रहेगा कि कब ख़त्म हो गया। सिर्फ 2% लोग बचेंगे इस धरती पर, और एक मिक्सी की तरह घूमेगी ये पृथ्वी थोड़ी देर में। 2026 में देखना, पहले तो परमाणु युद्ध होंगे। ठीक है, 27 में आते आते परमाणु छूट ही जाएंगे एक दूसरे देशों पे। 28 में ऐसी भुखमरी आएगी, ऐसी भुखमरी आएगी कि तुम्हें ना एक मुट्ठी चावल 10 लोगों में खाने पड़ेंगे। एक मुट्ठी चावल जो होते हैं 10 लोगों में खाने पड़ेंगे आपको, ये याद रखना इस चीज़ को। अरे ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, इसको तुम ना किसी डायरी में किसी चीज़ में लिख के रख लो, और जितनी तुम्हें गाली देनी हो मुझे उतनी दे लेना, जितना कुछ बोलना हो उतना कुछ बोल लेना। शायद इस वीडियो के बाद मैं रहूं या ना रहूं, मैं तुम्हें बता दूं, कल का भी कोई भरोसा नहीं है भाई। कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। जो आध्यात्म से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें सबको मालूम लग रहा है, सबको। और जो ढोंगी और पाखंडी बाबा है ना, जो दूसरे की बात सुन करके फिर बोल रहे हैं, अरे हम तो नहीं बोल रहे, जो अपनी राजगद्दी बचाना चाह रहे हैं कि नहीं होने वाला, मतलब किसी की पुस्तक पढ़ के या कुछ पुस्तक पढ़ के तब लोगों को बता रहे हैं कि भाई मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो किताब बोल रही है। मतलब इतने पाखंडी हैं, मतलब इतने पाखंडी हैं, ये नहीं मालूम कि दुनिया सही में ख़त्म होने वाली है। ऐसे पाखंडी हैं बताओ। जो बाबा लोग भी बोल रहे हैं कि नहीं नहीं अभी 4 लाख साल बाद है दुनिया ख़त्म होगी, अभी कुछ नहीं होगी। मैं घंटा 2030 में अगर तुम सालों 20% भी बच जाओ ना, ढोंगियो बाबा हो, ठीक है, 20% की बात कर रहा हूँ, 20% भी बच जाओ ना तुम, कोई सा पाखंडी जितने भी सब खत्म हो जाओगे। 20% वही बचेंगे जिन्हें आध्यात्म ने चुन रखा है कि भाई ये सच्चे इंसान है और भक्त वाले सच्चे भक्त हैं। मतलब उनके हृदय में पहले से ही मालूम है इनको क्या होने वाला है धरती पर। ठीक है, उनके हृदय में हर चीज़, वो जो बोल रहे होंगे सत्य हो रहा होगा, उनकी हर भविष्यवाणी सत्य होगी। ये गाड़ी भी खाली, उनकी हर एक भविष्यवाणी बिल्कुल सत्य हो रही है इस समय। इस समय जो है उनकी हर एक व्यक्ति की ना, जो भगवान ने चुन रखे हैं, जिन्होंने सिलेक्ट कर रखा है, उनको ना मैं तुम्हें बता दूं वो बाबा नहीं है, नॉर्मल मेरी तरह ही है एक तरीके से, देख लो। और मेरा भी कोई भरोसा नहीं, मैं भी उस मिक्सी में पिस जाऊँ। एक मिक्सर चलने वाला है धरती पर, उस मिक्सर में सब जाने वाले, सब आड़े टेढ़े सब निकल जाएंगे, गलत काम करने वाले जितने भी लोग हैं सब निकल जाएंगे सब। और जितने भी मैं तुम्हें बता तो रहा हूँ, जो मैं क्या बताऊं यार, किस एनर्जी से तुम्हें बताऊं, कि मैं कैसे समझाऊं तुम लोगों को, तुम्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। मैं अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं यार, मैं दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूं कि भाई 2030 तक जो है दुनिया बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अभी देखना, रेनो नाम से एक बीमारी आएगी, ठीक है, किसी को नहीं मालूम। रिंगो नाम से, भाई रेनो नहीं, रिंगो नाम से आएगी, रिंगो, ठीक है। और ये 27 और 26 के बीच में आएगी रिंगो नाम से। तुम्हारी साले हालत ऐसी कर देगा, ऐसी कर देगा, बिजली कड़केगी आसमान में, जब बिजली कड़केंगी तो ऐसी कड़केंगी, बहुत तेज तेज कड़केंगी, हार्ट अटैक आएंगे। ठीक है, घर में कोई बीमार है ना, बीमार और का बुखार आ रहा, वो मरेगा, वो जिंदा नहीं रहेगा। फिर ऐसी बीमारी आएगी, मतलब जिसको जो बीमारी पकड़ ली, मतलब 64 तरीके की अलग अलग बीमारी आएगी। डॉक्टर को समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है, क्या कन्फ्यूजन है, मतलब कौन सा इंजेक्शन लगाएं, कौन सी वायरस वाली दवाई बनाएं, क्या बनाएं, कंफ्यूजन में घूम जाएंगे। डॉक्टर बोलेंगे यार हमारी साइंस फेल हो गई है। आखिर में तो क्या हाथ जोड़ लेंगे सब के सब डॉक्टर लोग जितने भी है ना, सब हाथ जोड़ लेंगे, भाई हो क्या रहा है साला समझ में नहीं आ रहा। एक दवाई बना दो, दूसरी बीमारी, दूसरी बनाओ, तीसरी, मतलब जिसको जो बीमारी लगेगी उसी से ही मर जाएगा वो। ठीक है, पहले बात तो ये एक ऊर्जा है, योगिनी माता का एक ये ऊर्जा है, इन्हीं से मरेंगे। ये बीमारी लेकर के धरती पे आ चुकी हैं और ये धीरे धीरे काम कर रही हैं अपना। और जो लोग हैं
जो धरती पर जो चल रहे हैं अभी फिर रहे हैं, जिन्हें मालूम नहीं है भाई दुनिया खत्म होने वाली है, जिनको कुछ मालूम नहीं लग रहा, मतलब अपने काम में बिजी हैं भाई, वो पैसे बटोरने में बिजी है और जो है मकान बिल्डिंग बनाने में बिजी है, और कुंभ के मेले की तैयारी में चालू हैं ये लोग। कुंभ के मेले की तैयारी में चालू है, इन्हें पता नहीं 27 में अगर तुम कुंभ का मेला देख लो, अगर देख लो ना, मेरा नाम बदल देना अगर हो जाए, समझ गए। कुछ नहीं बचने वाला मेरे भाई। 26 में तुम घर से, 27 में घर से बाहर नहीं निकल पाओगे। ऐसी खतरनाक बीमारियां आएंगी इकट्ठी आएंगी 64 तरीके की, तुम्हें अभी अंदाजा नहीं होगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि भाई मैं किस फीलिंग से बताऊँ तुम्हें। मुझे जो भविष्य मैंने देख चुका हूँ ना, जिस चीज़ को मैं देख चुका हूँ, और आपको यकीन नहीं आ रहा, मेरी देख लो कितनी वीडियो देख लो, अभी आगे मैंने जितनी वीडियो डाल रखी है, मेरी सारी भविष्यवाणी सत्य हुई है। ऐसी दुनिया में कोई माई का लाल नहीं जो मेरी भविष्यवाणी को ना असत्य कर दे। अगर मैं बोल दूँ ना मर जा, उड़ती हुई चिड़िया को बोल दूँ ना मर जा, तो मर जाएगी, वो जिंदा नहीं रहेगी। मैं तुम्हें बता दूँ इतनी ऊर्जा है मेरे पास, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ, मैं इन चीज़ों का गलत यूज़ नहीं करता, साफ सीधी बात है, मैं गलत यूज़ नहीं करता। मैं गलत इंसान को गलत नहीं बोलता, जब तक मुझे कोई छेड़ता नहीं या कुछ, जब तक मेरे को कोई कुछ बोलता नहीं, मैं किसी के लिए कुछ बोलता नहीं। हाँ, अगर किसी के लिए मैंने बोल दिया कि भाई ऐसा है तो ऐसा ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला, ये मत सोचना उसमें कुछ चेंज हो जाएगा। गलत सहमी में जी रहे हो तुम, चेंज नहीं होगा। मर जा तो मर जा, उड़ जा तो उड़ जा, बह जा तो बह जा, ऐसा वाला हिसाब है अपना। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं यार, मैं अपने ऊपर कोई वो घमंड नहीं कर रहा हूँ, या मैं कुछ अपने ऊपर वो नहीं कर रहा हूँ कि मैं बहुत मतलब सिद्धि प्राप्त कर चुका हूँ या कुछ ऐसी चीज़ में, ऐसा कुछ नहीं है। मैं 3 टाइम का जो है ध्यान करता हूँ, सिर्फ ध्यान। तुम भाई मैं सच बोल रहा हूँ, ध्यान करके देखो, सिर्फ 3 टाइम की ध्यान है, तुम एक ही टाइम की कर दो रात की, ठीक है। सुबह 4:30 बजे वाले 3:45 वाली जो ध्यान है ना, 3:45 पे जो होता है, उसको कर लो तुम, या फिर दोपहर की 12 बजे वाली कर लो, वो आधा घंटा कर लो। सिर्फ कुछ नहीं करना, माइंड में तुम्हारे कुछ भी चल रहा, उठ पड़ना, बैठ जाओ तुम, बस बैठ जाओ, बस वहीं कहीं पे जा करके ना बैठ जाओ बस, और ध्यान में बैठ जाओ, ध्यान मुद्रा में बैठ जाओ। तुम्हें अगर 20 दिन के भीतर ना मालूम लगा कि दुनिया खत्म होने वाली है, सच बोल रहा हूँ मैं, तुम कितने भी पिवक्कड़ हो, कितने भी मांसाहारी हो, कितने भी भयंकर वो हो, सिर्फ 30 मिनट बैठ जाओ तुम ध्यान मुद्रा में, और तुम्हें खुद फीलिंग हो जाएगा इस चीज़ का कि दुनिया खत्म होने वाली है भाई। ये सबको मालूम लग रहा, सर को, लेकिन उन पाखंडियों को मालूम नहीं लग रहा है। जो ये 2 कौड़ी के बाबा है ना, उन्होंने बोल रहे हैं कि उस पुस्तक ने बोला है, भविष्य मल्लिका ने बोला है कि जो है दुनिया खत्म होने वाली। जो भविष्य मल्लिका में लिखा है ना, बिल्कुल सत्य लिखा है, उसको कोई टाल नहीं सकता, कोई बहन, कोई, मैं बोल रहा हूँ कोई माए क्या लाल नहीं जो उस पुस्तक को कोई टाल सके, भविष्य मल्लिका को। और हम जैसे लोग इस धरती पे पैदा हो चुके हैं, ये याद रखना, हम जैसे लोग इस धरती पे पैदा हो चुके हैं, हम जो बोलेंगे वही होगा इस धरती पे, ठीक है, और जो कहेंगे वही होगा। और जो हमें भविष्यवाणी में पहले ही पता लग रहा है ना, ध्यान के टाइम पे हम जब ध्यान में बैठ रहे हैं, हम लोगों को पहले ही पता लग रहा है कल क्या होना है, परसों क्या होना है, और आज हमने मरना है तो मरना ही है। हाँ, अगर कोई भाई सामने आके खड़ा होगा, तेरे को बंदूक से मारूंगा, तो भाई मैं मर ही जाऊँगा, मैं तो वो तो मैं मर ही जाऊँगा भाई। जब मैंने देखा ही नहीं भविष्य में कि क्या होने वाला है, जो चीज़ हमें दिख रही है, हम उस चीज़ का पहले ही, जो हम जैसे 400 लोग हैं, हम जैसे 400 लोग धरती पे आ चुके हैं, और वो साफ साफ बता देंगे तुम्हें कि भाई 400 हैं, 400-500 करीब हैं, ये सब ना अलग अलग देश में पैदा हो चुके हैं। 1940 के बाद पैदा हुए हैं, 1940 के बाद पैदा हो रखे हैं वो बंदे, कोई 70 साल का, कोई 80 साल का भी है इनमें, ठीक है। जैसे मैं खुद हूँ, मैं खुद 40 साल का हूँ, ठीक है, 40 नहीं 39 का हूँ, ठीक है। इन लोगों को पता लग चुका है कि दुनिया ख़त्म होने वाली है, ठीक है। इन्होंने सब चीज़ देख ली, इन लोगों ने, गरीबी, भुखमरी, और इनमें कोई भी व्यक्ति जो है अमीर नहीं है, इनमें सब के सब गरीब हैं और बहुत ही मेहनती हैं। 400 को 400 ऐसे हैं कि मतलब वो बचपन से उन्हें मालूम है कि हमारे पास कुछ एनर्जी है, बचपन से ही मालूम है उनको, मतलब उनके अंदर भीतर एक ऐसी ऊर्जा है कि उनको मालूम है बचपन से, मतलब जो जब 10-12 साल के थे ना, तब से ही मालूम है उन लोगों को। वो जो 400-500 लोग हैं ना, 1940 के बाद जो पैदा हुए हैं, उन्हें पहले से मालूम था। और देश जो है आज़ाद भी इन्हीं लोगों ने करवाया है, ये याद रखना, इन्हीं लोगों की वजह से हुआ है। क्योंकि आगे की जो जनसंख्या 5000 साल में दुनिया ख़त्म हो रही है, और 5000 2030-33 में ख़त्म हो जाएगा, सब निपट जाओगे सब। मैं बोल रहा हूँ
तुम्हें लग रहा है ना कि मेरा ताऊ, मेरा भाई, मेरा बहन, भाई हृदय से निकाल दो सब। मैं तुम्हें बता दूं, हृदय से सबको निकाल दो। जितने भी तुम्हारे भाई, चाचा, ताऊ, माँ, बहन, भाई, सबको निकाल दो और ध्यान कर लो भाई। अगर बचना है ना दुनिया में तो ध्यान कर लो। सिर्फ मैं कह रहा हूँ सिर्फ 15 दिन कर लो बस। 15 दिन में ही तुम्हें मालूम लग जाएगा कि मुझे ध्यान करना है आगे या नहीं करना है। 15 दिन में ही तुम्हें असर दिखना चालू हो जाएगा। असर दिखना चालू हो जाएगा 15 दिन में, ठीक है। और मैं ये वीडियो तुम्हारे लिए इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मैं तुम्हें वो समझा रहा हूँ बस। अभी कुछ लोग जो है ना, जो 30% लोग बचने वाले हैं, जो पूरे वर्ल्ड में जो 30% जो लोग बचने वाले हैं, उनमें से भी छटनी होगी, उसमें 20% लोग बचेंगे, और उनमें से भी फिर जो है आखिर में जाकर के 2% लोग बचेंगे। ये समझना, 33 तक बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। भूखमरी, बाढ़, सुनामी और बड़ी बड़ी तबाहियाँ आएंगी। मैंने आज तक जितनी भविष्यवाणी करी है वो बिल्कुल सत्य हुई है, और आज भी कर रहा हूँ, और ठोक बजा कर रहा हूँ। ना आई ना तब बोलना मेरे को तुम, हाँ भाई इसी यूट्यूब चैनल पर आ जाना। साला मैं डिलीट कर दूंगा यूट्यूब चैनल अगर ऐसा ना हुआ तो। मेरा नाम बदल देना तुम। 33% लोग सब जो है 33 तक सब खत्म हो जाएंगे। 35 में भगवान कल की धरती पर तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे, तुम्हारे सामने रहेंगे। ऐसे नहीं मोमो चाउमीन जैसे खा रहे हो ना ठेले पे, या किसी शॉप पे जाते हो मिठाई किसी से खरीद रहे हो, ऐसे ही दिखा करेंगे कल की भगवान तुम्हें। हर व्यक्ति में कल की भगवान रहेगा उस समय, याद रखना इस चीज़ को। और स्वयं जो कल की भगवान है ना, तुम्हें आदेश देंगे बहुत विराट रूप में, बहुत बड़े विराट रूप में देंगे। सत्यापन हो जाएगा, बिल्कुल कोई गलत आदमी नहीं दिखाई देगा तुम्हें धरती पर, बिल्कुल भी कोई गलत करता हुआ नहीं दिखाई देगा। सब अच्छे लोग दिखाई देंगे तुम्हें, पाप तुम्हें कहीं नहीं दिखाई देगा। और यहीं से सतयुग का शुरू हो जाएगा, सतयुग चालू हो जाएगा, ये समझ लेना। 2035-36 में तुम्हें सतयुग चालू हो जाएगा, इससे आगे नहीं निकले। मैं बोल रहा हूँ कि 26 में ही देख लेना तुम, ऐसी फटेगी दुनिया की, क्या समझने का टाइम नहीं मिला। हो क्या रहा है मैं पहले ही तुम्हें वीडियो बता रहा हूँ, और इससे पहले मैंने भविष्यवाणी करी, बिल्कुल सत्य हुई। चाहे मेरे यूट्यूब चैनल पर पिछले रिकॉर्ड चेक कर लो, चलो छोड़ो, जाओ।